गुड इवनिंग। मेरा नाम बुशरा आतिफ है और जो मैं आज आपके साथ थॉट शेयर करना चाहती हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में है। उम्मीद करती हूँ कि हम इस थॉट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम हवाला देखेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 16वीं आयत पर रोशनी डालते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। दुआ जो है खुदावंद तक पहुंचने का एक ज़रिया है और हमें चाहिए कि हम दलेरी के साथ अपने दिल का हाल खुदावंद के सामने खोल दें, क्योंकि खुदावंद पहले ही से जानता है कि हमें क्या दरकार है, क्योंकि वो हमारी सोचों को, ख्यालों को, इरादों को हमसे ज़्यादा जानता है। जब हमारे माइंड में नेगेटिविटी होती है तो हम कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ खुदावंद के सामने आते हैं। क्या ऐसा करना वाजिब है? नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का था। तो इसीलिए हमें खुदावंद पर पूरा भरोसा होना चाहिए। जब हम मसीह के पास जाते हैं, क्योंकि वो हमारा काउंसलर है, वो हमारा दोस्त है। ज़बूर हम देखेंगे, ज़बूर की किताब, उसका 143 चैप्टर 7 वर्स, उसमें लिखा है, ऐ खुदावंद जल्द मुझे जवाब दे, मेरी रूह गुजर हो चली, अपना चेहरा मुझसे ना छुपा। हम ऐसे एटीट्यूड के साथ खुदावंद के पास जाते हैं कि हमें जल्द जवाब दे दे। क्यों? क्योंकि हमने देखा जब दाऊद भी अपनी उम्मीद खो बैठा था तो उसको फियर और डिप्रेशन ने घेर रखा था। हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जहां हम ये समझते हैं कि कभी भी इन हालात से हम नहीं निकल सकते। जब भी हम खुदावंद के पास जाते हैं तो क्या हम उन कामों को याद नहीं कर सकते जो उसने हमारी गुजरी हुई ज़िंदगी में किए, हमारे लिए कुर्बानी दी, हमें नजात दी? क्या हम उन बातों को याद नहीं कर सकते? ज़बूर 143 वर्स 5 में है, अपने हाथ खुदावंद की तरफ फैला और उसकी मर्जी अपनी ज़िंदगी में हमें मांगनी है। ये ज़बूर हमें इस बात की तरफ माइल करता है कि हम अपनी मर्जी नहीं बल्कि उसकी मर्जी अपनी ज़िंदगी में मांगें। कभी भी आप दुआ करें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएं, उन कामों को याद करें जो खुदावंद ने हमारे लिए किए। इस थॉट को मैं एक खूबसूरत वर्स के साथ ख़त्म करती हूँ। यूहन्ना की किताब, उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत, उसमें लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें उसमें कायम रहना है और खुदावंद से सिर्फ पूरे दिल, पूरी जान के साथ और पूरी सच्चाई के साथ दुआ करनी है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।